अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की गेस्ट से इरशाद भट्टी, और इरशाद भट्टी ने हमेशा की तरह एक इतना अच्छा तज़किया दिया। उन्होंने नवाज शरीफ, मरियम, आसिफ जरदारी सबको रगड़ा दे के रख दिया। आइए नाज़रीन उनकी पूरी वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। ना बनाकर वो नोटिस जारी कर दें। और तीसरी और आखिरी बात है कि ये अधूरे नोटिस थे। मुझे खुशी होती अगर मौलाना फजलुर रहमान एंड कंपनी, शहबाज शरीफ एंड कंपनी, मरियम नवाज़ एंड कंपनी और इन सारों को भी बुलाया जाता जिन्होंने जजेस की वाकई किरदार कुशी की, जिन्होंने वाकई झूठे इल्ज़ाम लगाए। यानी आप अंदाज़ा करें कि एक वज़ीर दाखिला होता है हुकूमत का, एक ऑडियो आती है एक जज साहब की, और वो फ्रांजिक किए बगैर, उसकी तस्दीक किए बगैर, किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला देता है। और मुतस्सब जज और साजिशी जज और जलसों में सिटिंग जजेस की, जो सर्विंग जज हैं, उनकी तस्वीरें चलाकर और उन ले जाना। और वो मदर इन लॉ, अगर वो मदर इन लॉ की ऑडियो थी तो क्यों नहीं फ्रांजिक करवाई गई? क्यों नहीं अगर उसका कोई वो आता है, उसको सज़ा या जजा हुई? तो ये जो किरदार कुशी हुई, ये अधूरे थे, नीचे से नहीं ऊपर से देखना चाहिए था, और इसका तदारक होना चाहिए था। अच्छा। और ये भी ज़रूर है कि प्लीज़ अल्लाह के नाम पे अब आप ये सोशल मीडिया, इसकी हदूदो कयूद वाजे कर दें, इसकी बाउंड्रीज वाजे कर दें, इसकी रेड लाइंस वाजे कर दें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इसको बंद कर दें या जो चीज़ पसंद ना है उसको बंद कर दें। अच्छा, और जो सियासी हालात हैं भट्टी साहब, ओवर द वीकेंड हमने देखा कराची के अंदर जो कुछ हुआ, फिर पीटीआई के कारकुनान की झड़पें हो गई, और दूसरी तरफ आज़ाद उम्मीदवारों का होना इतने बड़े नंबर में जो कि डिफरेंट सिंबल्स के साथ आ रहे हैं। चौहान साहब ने यह भी बता दिया कि लोग आईपीपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, कब कब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल शुरू हो जाएंगे, और वो सिर्फ तहरीक इंसाफ से जीतेगा जिसकी कमिटमेंट हो चुकी होगी। तो इसके बाद अब क्या तस्वुर करें हम? पहली बात तो ये है कि हम सारे ऐसे ही अंडर एस्टिमेट कर रहे थे मोहतरम राजा रियाज साहब को। उन्होंने अगस्त में बता दिया था कि जब पीटीआई इलेक्शन में जाएगी उसके पास बल्ला नहीं होगा। फैसल वाउडा साहब ने 2 महीने पहले बता दिया था कि भाई पीटीआई के पास बल्ला नहीं होगा और आज़ाद और इलेक्टेबल्स की बड़ी अहमियत होगी। अब मोहतरम फयाजुल हसन चौहान साहब फरमा चुके हैं कि वही जीतेंगे जो कमिटमेंट करेंगे, और उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ जाएंगे, बचे खुचे जरदारी साहब ले जाएंगे। अब मुझे बताइए कि जो ये शुक्रिया अदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का, फ़ाइज़ ईसा काजी बेंच का, जिनके फैसले में आइन पर इलेक्शन एक्ट भारी पड़ा और 14 वोटर अकबर एस बाबर समेत जो थे उन पर वो भारी पड़े करोड़ों वोटर पर। अब मुझे बताइए, इसको आप इलेक्शन 2024 कह सकते हैं? ये तो एक सिलेक्शन 2024 है, और ये एक मुतनाज़े किस्म की सिलेक्शन 2024 है। अगर बिलावल साहब का ये गुमान है भट्टी साहब के आज़ाद उम्मीदवार उनकी तरफ आ जाएंगे, या वाकई कोई अपील पैदा की है तहरीक इंसाफ के वोटर में उन्होंने? किन का गुमान है जी? बिलावल साहब का। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिलावल साहब। उनके वालिद साहब इस पाकिस्तान की फार्मूला रेस के सबसे बड़े चैम्पियन हैं। जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ के आप भी मोतरफ होंगे, और मैं हैं, और हम सारे ही हैं। तो इस मंडी के भी हम सारे हैं कि ये जब मंडी लगती है तो फिर साहब, लेकिन इस बार तो दर्जनों जहाज मुझे लगता है परवाज करेंगे। ये तो पहले से तो भूल जाएंगे वो कहानियां हम तो। मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मैं जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था, सिर्फ एक सिंपल सी कर रहा था कि अगर रियासत समझती है, देखें हम सारों ने मजम्मत की 9 मई की। 9 मई एक स्याह तरीन दिन था, 9 मई नहीं होना चाहिए था। 9 मई और फौज को मीर जाफ़र, मीर सादक कहना, डर्टी हैरी, न्यूट्रल को गाली बना देना, और फिर उसके बाद साजिशी, और फिर उसके बाद जो पूरा बयानिया, फिर 9 मई, फिर शोदा, फिर हमले, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 9 मई के किसी मुल्ज़म और मुजरम को बचना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप समझते हैं, तो अगर आप रियासत समझती है मेरी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीयत मजमूई सियासी जमात नहीं है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, तो खुदा के लिए पाबंदी लगा दें। क्योंकि उसकी वजह यह कि बाकी भरम तो रह जाए ना, इस आइन का कुछ भरम रह जाए, इंसानी हकूक का कोई भरम रह जाए, चादर चार दीवारी का कोई भरम रह जाए,
इलेक्शन का कोई भरम रह जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई भरम रह जाए, असूल मंतक इखलाकियात का कोई भरम रह जाए, इस डब्बाबंद जमहूरियत का कोई भरम रह जाए, वोट की इज्जत का कोई भरम रह जाए, सिविलियन बालादस्ती का कोई भरम रह जाए, हमारे मुल्क का कोई भरम रह जाए, हमारी कौम का कोई भरम रह जाए, क्योंकि रोज बदबूदार निजाम ये एक्सपोज होता है। आप मुझे सोचिए कि गुज़श्ता रोज क्या हुआ। एक तरफ सारे कहीं सराजुल हक और मकबूल सिद्दीकी कराची में लगे हुए थे, बिलावल कुछ 4000 कुर्सियां भर के लियाकत बाग में थे, और नवाज शरीफ साहब सियालकोट में थे, कोई कहीं था। 13 जगह पे पॉलिटिकल हैपनिंग हो रही थी, और पुलिस क्या कर रही थी, मेरे टैक्स से, मेरे पैसों से जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, वो मेरे बहन भाइयों को कुट चाड़ रही थी। वजह के इलेक्शन के 10 दिन पहले वो रैली निकालना चाहते थे, पुरअमन रैली निकालना चाहते थे। ये चूंकि मंशूर की भी अब बहस जोरों शोर से जारी है, और पीपल्स पार्टी कह रही है 250 से 300 यूनिट फ्री हो जाएंगे, जो कि 60% बिजली सारिफीन बनते हैं। पीटीआई कह रही है कि 4 साल की मुद्दत की असम्बली आनी चाहिए और डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए पीएम का, जिसकी गुंजाइश वैसे पार्लिमानी निज़ाम में मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखी। नून लीग ने तो बुलंदो बांग दावों का अंबार लगा रखा है। वो ये कह रहे हैं कि हम 6% ग्रोथ पे ले आएंगे, हम महंगाई को सिंगल डिजिट में ले आएंगे, हम पूरी दुनिया से ताल्लुकात को बेहतर कर लेंगे, सोलर पार्क बनेंगे, ग्रीन एनर्जी आएगी। आपको ट्रस्ट है किसी के मंशूर पे तीनों पार्टीज में से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेचारी को तो निकाल देना। उनका तो कोई ना काबिल ज़िक्र सियासतदान बचा है, ना उनके पास इतना वक्त बचा है कि वो मंशूर बनाएं या मंशूर पर तवज्जो दें। वो तो बल्ले और बल्लेबाज और कप्तान और टीम और प्लेइंग फील्ड में ही गुम है। आप और वैसे भी निकाल दें, क्योंकि जो सूरत लग रही, अगर कोई 8 फरवरी को इस कौम ने सरप्राइज़ ना दे दिया तो वो अलहदा बात है, वरना मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ इस वक्त किसी सूबाई सतह पर भी किसी इक़्तिदार की करीब है। अच्छा। जो की पूरी गुफ्तगू सुनी। इरशाद भट्टी का ये कहना था कि 9 मई के वाक़यात में जो भी शामिल है उसको सज़ा होनी चाहिए, उसको बिल्कुल भी मुआफ़ी नहीं देना चाहिए, भले वो इमरान खान हो या ये पीडीएम वाले हों। और इरशाद भट्टी का एक और बात पर यह कहना था कि अगर तोशाखाना में इमरान खान को सज़ा हुई है तो जरदारी और नवाज शरीफ को भी होनी चाहिए और शहबाज शरीफ को भी होनी चाहिए। इलेक्शन को लेकर इरशाद भट्टी का ये कहना था कि पीटीआई बेचारी को तो उन लोगों ने खुडे लाइन लगा के रख दिया हुआ है, और आज़ाद उम्मीदवार की मंडी लगती भी है तो मुझे नहीं लगता कि आज़ाद उम्मीदवार बिकेंगे, और जो बिक गया वो दोबारा कभी भी सियासत में नहीं आएगा, और उसको तो अपने ही घर से जूते पड़ेंगे और ना ही अवाम उस पर ट्रस्ट करेगी। जो लोग बुशरा बीवी के बारे में गलत जुबान करते थे, उनके मुंह पर तमाचा लगा है, वो खुद जाके अदालत में उन्होंने जाके गिरफ्तारी दी। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।